हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजना ऑफ नर्सिंग में। आज हम बात करने वाले हैं डॉग बाइट के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि अगर किसी भी व्यक्ति को डॉग बाइट कर लेता है, मतलब कुत्ता काट लेता है, तो उस दौरान उसे क्या मैनेजमेंट करना चाहिए। साथ ही हम इसमें देखेंगे बचाव के बारे में कि कौन से हमको ऐसे प्रिवेंशन अप्लाई करने चाहिए, ऐसे बचाव के तरीके अपनाने चाहिए जिसकी वजह से जो अगर कुत्ते ने काटा है तो वहाँ पे जो इन्फेक्शन है वो अधिक ना बढ़े। साथ ही इसमें हम देखेंगे कि अगर कुत्ता काट लेता है तो उस दौरान कौन सी वैक्सीन लगती है और वो कितनी डोज में लगती है। इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, मतलब कि डॉग बाइट करने की वजह से, कुत्ता काटने की वजह से अगर किसी को इन्फेक्शन होता है तो उसके लक्षण कितने दिन में दिखने लगते हैं। तो चलिए बिना रुके इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब भी किसी भी व्यक्ति को डॉग बाइट करता है, कुत्ता काट लेता है, तो सबसे पहले हम ये श्योर करते हैं कि उसने कितनी गहराई में कट किया है। अगर मान लीजिए जो कुत्ते के दांत हैं वो सिर्फ ऊपर ही स्किन पे टच हुए हैं, कोई घाव वहाँ पे नहीं है, तो फिर हम सिंपली वहाँ पे गर्म पानी से उसको धुल देंगे और उसके बाद हो सके तो टिटनस का एक इंजेक्शन लगवा लेते हैं। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए कि कुत्ते ने ज्यादा गहराई से काट दिया हुआ है, वहाँ पे घाव हो गया है, वहाँ पे दांत उसके धस गए हैं, तो उस दौरान क्या करना चाहिए। तो उस दौरान तुरंत जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उस उंड को, जो भी घाव हुआ है, उसको गर्म पानी और साबुन से धुल देना चाहिए। धुलने के बाद वहाँ पे कोई भी एंटीसेप्टिक या फिर एंटीबायोटिक क्रीम लगा देनी चाहिए और एक साफ कपड़े से उस घाव को बांध देना चाहिए और उसके बाद जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी टिटनस का इंजेक्शन भी लगवा लेना चाहिए और उसके बाद फिर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए कि जो डॉग है उसने बहुत गहराई में कट कर दिया है, डॉग बाइट बहुत डीपली है, तो उस दौरान हमें क्या करना चाहिए। अब जब उसने बहुत डीपली कट किया है तो स्वाभाविक सी बात है कि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होगी। तो सबसे पहले हमको किसी भी साफ कपड़े से वहाँ पे एक प्रेशर अप्लाई करना है, जो भी उंड वाला एरिया होगा वहाँ पे, जिसकी वजह से वहाँ से जो ब्लीडिंग हो रही है हैवी अमाउंट में वो कम हो जाए। और उसके बाद तुरंत हमें इमरजेंसी कॉल करनी चाहिए, किसी को हेल्प के लिए बुलाना चाहिए और जो भी व्यक्ति है उसको एक अच्छे स्थान पे ले जाके लेटाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद जितनी जल्दी हो सके हमको उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, या फिर हम कॉल भी कर सकते हैं। अगर आसपास कोई ऐसा डॉक्टर है तो आके उसको ट्रीट कर सकता है, कोई ऐसी मेडिसिन दे सकता है, कोई ऐसा इंजेक्शन दे सकता है जिसकी वजह से उसकी ब्लीडिंग कम हो जाए और जो आगे उसको इन्फेक्शन होने वाले हैं कोई ऐसी एंटीबायोटिक दे सकता है जिससे उसका प्रिवेंशन किया जा सके। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि अगर किसी को भी डॉग बाइट कर लेता है तो उस दौरान अगर उसमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है तो उसमें कौन से लक्षण दिखाई देंगे, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि डॉग बाइट कर लेता है, हम इंजेक्शन भी लगवा लेते हैं, उसके बाद भी हमारे शरीर में कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखने लगते हैं जिसकी वजह से आगे फिर कॉम्प्लिकेशन होते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें इन्फेक्शन की, कि अगर डॉग बाइट करता है तो उस दौरान जो शरीर में संक्रमण है, इन्फेक्शन है, वो कितने दिन में दिखाई देता है, तो वो 14 दिन के अंदर दिखाई देने लगता है। तो इसमें दो कंडीशन होती हैं, एक तो होता है इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ इन्फेक्शन। अगर डॉग बाइट करने की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होगा, 14 डेज, मतलब 14 दिन के अंदर अगर कुछ ऐसे लक्षण दिखते हैं तो हम उनको क्या बोलेंगे, इन्फेक्शन बोलेंगे। कैसे लक्षण दिखेंगे, जैसे अगर जो व्यक्ति है उसको स्वेलिंग, रेडनेस अराउंड द उंड, मतलब कि जो घाव है, जो कुत्ते ने काटा हुआ है, वहाँ का जो एरिया है, अगर वहाँ पे क्या है, स्वेलिंग मतलब सूजन है, रेडनेस मतलब कि लालीपन लिए हुए वो एरिया दिख रहा है, इसका मतलब कि अब वहाँ पे क्या है, इन्फेक्शन हो रहा है। नेक्स्ट, इसमें सेकेंड पॉइंट है पेन दैट लॉर्ड्स लॉन्गर देन 24 आवर, मतलब अगर 24 घंटे से अधिक समय तक उस एरिया में दर्द रहता है तो हम समझेंगे कि अब वहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। और ये इन्फेक्शन किस वजह से हो रहा है, ये डॉग बाइट करने की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट, इसमें पॉइंट है ड्रेनेज फ्रॉम द उंड, मतलब कि जो घाव है वहां से क्या होगा, ड्रेनेज होगा, कुछ डिस्चार्ज अब निकलेगा, जैसे वहां से पस निकल सकता है, फ्लूइड निकल सकता है, तो जो घाव है वहां से क्या होगा, एक तरह से डिस्चार्ज निकलेगा, ड्रेनेज होगा। नेक्स्ट, इसमें पॉइंट है डिफिकल्टी मूविंग द अफेक्टेड पार्ट ऑफ द, कि
शरीर के जिस हिस्से में डॉग बाइट किया है, कुत्ता काटा है, उस हिस्से को अब हिलाने डुलाने में, मूव कराने में क्या होगा, दर्द महसूस होगा, डिफिकल्टी होगी। नेक्स्ट इसमें 5th पॉइंट है अ वार्म फीलिंग अराउंड द वुंड, मतलब घाव के चारों तरफ अगर हम टच करके देखेंगे तो वहां का एरिया जो होगा वो कैसा महसूस होगा, वो गर्म महसूस होगा। इसके साथ ही जो व्यक्ति होगा उसको क्या होगा, फीवर, उसको बुखार आएगा, शेकिंग होगा एंड नाइट स्वेट भी उसको हो सकता है। तो अगर ऐसे लक्षण दिखते हैं, इसका मतलब क्या है कि अब जो भी व्यक्ति है जिसको कुत्ते ने काटा हुआ है उसके अंदर कुछ इन्फेक्शन हो रहा है, कुछ ऐसा संक्रमण फैल रहा है कुत्ते के काटने की वजह से। तो अगर ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इसका उचित ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि अगर इन्फेक्शन ज़्यादा फैल गया तो ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है। अगर कुत्ते ने हाथ में या फिर पैर में काटा हुआ है तो फिर इन्फेक्शन होने के चांस सबसे ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट अगर इसमें बात करें इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ रेबीज की, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ रेबीज की, तो रेबीज का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो कितना होता है। रेबीज का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 20 days to 3 month। किसी किसी कंडीशन में देखा गया है कि ये क्या होता है 1 week to 1 year पर भी देखने को मिलता है। अब इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, बार बार हम ये टर्म यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि ऐसा समय, ऐसी समयावधि जिस दौरान जो भी संक्रमण है या फिर जो भी बीमारी है उसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डॉग बाइट की, कुत्ते के काटने की, तो अगर कुत्ते के काटने की वजह से शरीर में किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है तो उसके जो लक्षण होंगे, उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होगा वो हमको कब दिखाई देगा, 14 दिन के अंदर। 14 दिन जैसे ही होंगे वैसे ही क्या होगा कि इसके लक्षण अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ रेबीज, रेबीज जो एक तरह का इन्फेक्शन है, एक तरह की बीमारी है जो कुत्ते के काटने की वजह से होती है, तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना है 20 दिन से लेके 3 महीने, मतलब कि 20 दिन के बाद, जैसे कुत्ते ने काटा है, कुत्ते के काटने से लेके 20 दिन के बाद से लेके 3 महीने तक का जो समय होगा उस दौरान इसका समयावधि होगी कि उस दौरान जो रेबीज होगा वो शरीर में क्या होगा, अपने चिन्ह दिखाने लगेगा, अपने लक्षण प्रकट करने लगेगा, दिखाने लगेगा। किसी किसी कंडीशन में क्या होता है कि 1 वीक से लेके 1 साल के बीच में इसके लक्षण दिखाई देना शुरू होते हैं। नेक्स्ट अगर इसमें हम बात करेंगे जो रेबीज है, ये जो रेबीज इन्फेक्शन है ये किससे फैलता है, तो रेबीज इन्फेक्शन फैलता है रेब्डो वायरस से। रेब्डो वायरस से फैलता है रेबीज इन्फेक्शन। और ये डायरेक्ट किसको प्रभावित करता है, ये प्रभावित करता है सीएनएस को, जिसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसीलिए जो व्यक्ति होता है उसके सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, वो डिसबैलेंस हो जाती है, वो सोच समझ नहीं पाता है और उसके बॉडी का जो मैकेनिज्म है पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि जब हमारा जो ब्रेन होगा जहाँ से सारी चीजें संचालित होती हैं, अगर वही अफेक्टेड होगा तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि शरीर का पूरा मैकेनिज्म क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो अगर किसी भी व्यक्ति को डॉग बाइट करता है तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उसको क्या करना चाहिए, उनको क्लीन रखना चाहिए और 24 घंटे के अंदर ही उसको टिटनेस का इंजेक्शन जरूर लगवाना चाहिए। सेकंड क्या है, सेकंड उसको रेबीज वैक्सीन भी ले लेनी चाहिए। अगर डॉग बाइट किया है और वहां से ब्लड निकल रहा है तो रेबीज लगवाना जरूरी हो जाता है, रेबीज वैक्सीन उसे जरूर लेनी चाहिए। नेक्स्ट अब यहाँ पे बात आती है कि जो रेबीज वैक्सीन होती है ये हमें कब लेनी चाहिए। अगर हमें किसी भी कुत्ते या फिर बिल्ली ने काटा हुआ है और हम अगर लैब टेस्ट करवाते हैं, लैब टेस्ट के दौरान जो भी रिजल्ट आता है वो निगेटिव आता है, इसके साथ ही जो भी डॉग या फिर जो कैट है वो क्या है, वो बिल्कुल हेल्दी है, प्रॉपर उसका वैक्सीनेशन होता रहा है, तो इन कंडीशंस में हमको क्या करना है कि जो भी रेबीज वैक्सीन है, रेबीज वैक्सीन है, इसके सिर्फ 3 डोज लेनी है, इसकी सिर्फ 3 डोज लेनी है। उसके बाद इसको क्या कर देना है, बंद कर देना है, स्टॉप कर देना है। लेकिन अगर हमको किसी ऐसे कुत्ते ने काटा है जो पागल है या फिर जो इधर उधर घूमता रहता है, गली का कुत्ता है, तो इस दौरान हमें क्या करना चाहिए, इस दौरान हमें जो भी रेबीज वैक्सीन है इसकी 5 डोज ले लेनी चाहिए। वैसे जो रेबीज वैक्सीन होती है इसके 5 डोज ही होती है, तो ये 5 डोज हमें कंप्लीट कर देनी चाहिए और लैब टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। अब वहाँ पे निगेटिव या फिर पॉजिटिव जो भी रिजल्ट आए, लेकिन हमको
हमको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि अगर हमको किसी बाहरी कुत्ते ने काटा है या फिर उस कुत्ते या फिर बिल्ली की डेथ हो जाती है 10 दिन के अंदर, तो फिर हमें 5 डोज लेनी है। और इसमें क्या है, अगर लैब टेस्ट निगेटिव आता है, साथ ही वो जो भी कुत्ता बिल्ली है वो क्या है, पूरा हेल्दी है, उसका वैक्सीनेशन भी प्रॉपर होता रहा है, वो जीवित भी है, तो फिर हमें सिर्फ और सिर्फ 3 डोज लेनी है। वहाँ पे हमें 5 डोज लेने की जरूरत नहीं है। अभी हमें बात आती है अगर हम एक्स्ट्रा डोज ले लें या फिर अगर मान लीजिए हमको रेबीज इन्फेक्शन नहीं है फिर भी हम डोज ले लें तो इससे क्या नुकसान होगा, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि जो रेबीज वैक्सीन होती है ये कैसे दी जाती है, किस रूट में दी जाती है, कितने ml दी जाती है और इससे क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या कंट्राइंडिकेशन होते हैं, इन सब के बारे में हम देखेंगे लेकिन अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।